नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रफुल्ल पांडे आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं प्यार में सावधान की एक नई कहानी के साथ। पति पत्नी का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं होता, बल्कि इस रिश्ते के नियम तो खुद ईश्वर पर भी लागू होते हैं। लेकिन अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पति अपने आप को हमेशा से ऊंचा दर्जा देते आए हैं और लाख शोषण होने के बावजूद भी ये पत्नियां रिश्तों की डोर को संभालने में हमेशा उलझी रहती हैं। आखिर क्यों होता है? ऐसे ही सवाल का जवाब है हमारी आज की कहानी। ये एक ऐसे रिश्ते पर आधारित है जिसके कमजोर बुनियाद के चलते एक शाख जन्म लेती है, और ये शाख यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि अपने शिकंजे में पूरे परिवार के एक एक शख्स को जकड़ लेती है। देखिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए। देखो, माफी का समय खत्म हुआ, इसलिए ये सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। अरे कुछ नहीं तो मेरी फैमिली का तो ख्याल कीजिए। मैं एक बहुत छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ, और आपने अगर हमें यहाँ से निकाल दिया तो बाहर तो घर बहुत महंगे हैं, मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगा। वो सब मैं नहीं जानती, तुम तो बस ये फटाफट उठाओ और निकलो यहाँ से। प्लीज कुछ नहीं तो मेरी बेटी के बारे में सोचिए। वो बहुत छोटी है अभी, उसका स्कूल भी यहाँ से पास है, उसे सहूलियत होती है। बेटी? तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं क्यों करूं? अरे तुम अपनी बेटी का ख्याल करो ना। पैदा करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? अरे अगर औलाद से इतनी प्रॉब्लम थी ना तो नसबंदी करा लेते। सीमा, उठाओ सामान, अब हमें भी नहीं रहना ऐसे घर में। हाँ तो निकलो ना, रोक कौन रहा है? अच्छा हुआ सुमित्रा की मदद से घर की व्यवस्था हो गई। अरे मैडम जी, ये क्या? ये आप बैग बहुत भारी, मैं ले जाता हूँ इसे। रख, बैग नीचे रख। मैं सब समझता हूँ, एक छोटा सा बैग अंदर ले जाने के बहाने अंदर जाके मोटी टिप लेते हो। मेरे सामने तुम लोग ये चालाकियां नहीं चलेंगी, समझे? अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? हाँ, घर यहीं बसाना है, चलो। अब आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? हैं? चलो। तुम जरा ये सामान अंदर रखो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। अरे संध्या रुक जा, नहीं तो गिर जाएगी। इतनी जल्दी नई जगह से घुलना मिलना अच्छी बात नहीं। मम्मी, मुझे कोई परवाह नहीं है मम्मी। वैसे भी मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। उस पुराने घर में रहते रहते मैं बहुत बोर हो चुकी थी। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। इतना ज्यादा घुलना मिलना अच्छी बात नहीं, संभल कर, चोट लगने में टाइम नहीं लगता। अरे मम्मी, आप भी ना। ये ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, PVP/HHB। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? वेरी सिंपल, इसे याद करने के लिए बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अच्छा, अब बहुत पढ़ाई हो गई संध्या, अब तुम सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है।
तुझे और कुछ नहीं सोचता क्या? कई दिन से देख रहा हूं, बस यही एक राग अलापे जा रही है। कभी दूसरे का मूड भी देखा करो। चलो चुपचाप सो जाओ, वरना कमरे से बाहर निकाल दूंगा। मुझे सब पता है आजकल आप कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। पहले अपनी पत्नी को तो खुश कर लो, फिर सबको खुश करते रहना। क्या मतलब है तेरा? मैं इधर उधर मुंह मारता रहता हूं? मैंने मतलब नहीं, हकीकत बताई है। अगर इतनी परेशानी है ना तो निकल जा मेरे घर से। वैसे भी मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। जब से तेरे बाप ने मेरे घर के खूंटे से तुझे बांधा है, मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है। चल निकल जा यहाँ से। अपने साथ बुरा होते हुए देख तो जानवर भी भाग जाते हैं, तो फिर भाग क्यों नहीं गए यहाँ से? मुझे मालूम है क्यों नहीं भागे। मतलब क्या तेरा? यही कि उस समय तुम्हारे मुंह पर कोई थूकता भी नहीं था, और तुम्हें अपनी गर्मी शांत करने के लिए मेरी जरूरत थी और कुछ नहीं। आज से मैं बस से आना, किसी की गाड़ी या बाइक पर मत बैठना। गाड़ी? ये गाड़ी वाले का क्या चक्कर है? कहीं ये किसी लड़के के क्या चल रहा है ये? हाँ? तू किसी गाड़ी में बैठी थी? बोल बोल ना। वो तो मैं उसे ऐसे ही सलाह दे रही थी कि कभी भी किसी अनजान शख्स की गाड़ी में ना बैठे। तो ऐसी बातें उसे मत समझाया करो जो उसके दिमाग में चल भी नहीं रही हैं। खामाखा लड़की के दिमाग में उल्टे सीधे बीज बोती रहती है। और तुम चलना नहीं है तुम्हें? वो मैं यूनिफॉर्म पहन के आती हूँ। हाँ तो जल्दी आओ। तमाशा लगा रखा है। ये इधर दो। और हाँ, मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रात को आने में देर हो जाएगी। तुम लोग अपना खाना वाना खा के सो जाना, इंतजार मत करना मेरा। आओ, कितना टाइम लगेगा? हाय पापा। जल्दी चलो, ऐसे चलोगी तो स्कूल कब पहुंचोगी? हाय संध्या, कैसी है तू? ये तेरे फादर है ना, जिनके बारे में तू अक्सर बताया करती है? हेलो अंकल, मैं रोहन, संध्या का क्लासमेट हूँ। आप लोगों के बारे में संध्या हमेशा बताया करती है, और वो कहा करती है कि आप लोगों के साथ गोवा जाने वाली है, लेकिन आज तक नहीं गई। और अंकल, आंटी के हाथ का खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ, संध्या क्लास में मिलेंगे, बाय। कौन था ये लड़का? वो स्कूल का दोस्त था। देखो संध्या, तुम यहाँ स्कूल में दोस्ती करने नहीं आई हो, समझी? पढ़ाई लिखाई करने आई हो। और तुम्हें अगर हाय बाय करना है ना तो घर में बैठो, अपनी माँ के साथ हाय बाय करो, समझी? और बाहर आकर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? समझी कि नहीं? समझ गई क्या समझी? कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। हाँ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी ज्वाइन करो, अपनी माँ की तरह निकम्मापन मत करो, समझी? अब चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। चलो। मैं यम्मू से कह के तेरे पापों की पनिशमेंट माफ करा दूंगा। अबे अब ये यम्मू कौन है? अरे यार, मैंने सुना है कि किसी को उसके प्यार के नाम से बुलाया जाए तो आपस में प्यार बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मैं यमराज को उनके निकनेम यम्मू से बुलाता हूँ, ताकि वो अपनी यमराजगिरी हम पर ना पेले और हम लोगों में आपस में प्यार बना रहे। अरे शांत हो जा, बकवास बंद कर। वो आंटी है बेटा, आंटी। तो साले एक बार देख तो, क्या मस्त भाभी है, देख।
यार, मुझे तो हमेशा 17-18 साल वाली समझ में आती है। ये पहला मौका है जब कोई आंटी समझ में आई है। अब तो कुछ करना ही होगा। और यार मेरे लिए अबे तेरी व्यवस्था कराकर मुझे क्या फायदा? यार, मैं तेरा 50% का कर्जा माफ कर दूंगा। तब तो अब इसे सेट करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ तुम्हें रासलीला दिखाने नहीं लाया हूँ, समझी? और समझ गई हो तो अब चलो सीधे। और ये पीछे मुड़ मुड़ के क्या बार बार देख रही हो? हैं? वो मेरी चप्पल टूट गई है, इसलिए चलने में दिक्कत हो रही है, उसी को मैनेज कर रही थी। ठीक है, देखता हूँ कोई चप्पल की दुकान। अरे आइए सर, चप्पल दिखाता हूँ आपको। नहीं यही ठीक है। ठीक है सर, बैठिए। सुनो, जी सर। एक सस्ती मत दीजिए, सुंदर चप्पल दिखाना। और हाँ लेडीज। अरे सर, कम दाम में अच्छी और सुंदर मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको मिल जाएगी। क्यों भाई, हम तुम्हारे फूफा लगते हैं क्या? क्योंकि सर, जो जिस लायक है उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए ना। ठीक है, जाओ चप्पल लेके आओ। ठीक है सर, दिखाता हूँ। सर ये देखिए, ये कैसी है? बहुत बढ़िया है। नहीं ये और दिखाओ। सर ये देखिए। सर ये देखिए। ये कुछ ठीक लग रही है, कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। तुम इतनी घबराई सी क्यों लग रही हो? नहीं तो वो मैं सोच रही थी कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, लो इसे पैक कर दो। कितने पैसे हुए? सर होते तो 500 हैं, लेकिन आप 300 दे दीजिए। ये लीजिए सर। थैंक यू। पकड़ो इसे। सर फिर आइएगा। ओए चप्पल वाले, एक चप्पल हमें भी अबे तू अपनी दुकान संभाल, मैं अपनी दुकान संभालता हूँ। तुझे मालूम है मैंने तुझे थप्पड़ ये क्यों मारा? पूछना। क्यों? तू आजकल बहुत इधर उधर घूमने लगी है। और वो लड़का जो सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में हैंगर की तरह हमेशा झूलता रहता है ना, तुझे क्यों लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर कुछ भी इधर उधर किया ना तो साइनाइड खिलाकर तेरी जान ले लूंगा और कुछ पता भी नहीं चलेगा, समझे? और हाँ, एक बात याद रखना, कल से मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर रहेगी। यस सर। बट सर मैं कल पुणे नहीं जा सकता। ओके सर। साला बाप का नौकर समझ रखा है।
क्या कर रहे हो? कहीं किसी ने देख लिया तो? मुझे मालूम है तुम्हारा पति पुणे जा चुका है एक मीटिंग में। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने ही तो वो मीटिंग अरेंज कराई है अपने सोर्सेस से। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यार कौन है? इन भाभी लोगों को एक दिन घास क्या डाल दो, पूरा खेत अपना समझने लगती है। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं संध्या को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, दोपहर में मिलूंगी। ये संध्या कौन है? मेरी बेटी। और कौन? तुम अब तक उसे नहीं जानते? बाहर आओ, देखो वो अभी स्कूल जा रही है। अब तक सीमा अपने पति के सनकीपन, चिड़चिड़ाहट और स्ट्रेस से बचने के लिए एक दूसरे रास्ते पर बढ़ चुकी थी। वो रास्ता जो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में जाके खत्म होता है। लेकिन इस बात का कतई अफसोस नहीं था सीमा को, बल्कि उसे तो एक सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने ये रास्ता अपनाया था। इस एपिसोड में सतीश के पुणे जाते ही विजय सीमा के अकेलेपन का फायदा उठा लेता है और उस घटना को अंजाम देता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि सीमा की किशोर बेटी संध्या, जो अब तक इन सब से अनछुई थी, क्या इन सब से बच पाएगी? ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त प्रफुल्ल पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। मस्त रहिए, खुश रहिए, सतर्क रहिए और प्यार में हमेशा सावधान रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल पांडे, आपका दोस्त, आपके सामने फिर से हाजिर हूं कहानी के दूसरे भाग के साथ। सत्य घटना पर आधारित इस कहानी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब रिश्ते कमजोर हो जाते हैं तो समाज के खुले माहौल में इंसान की शक्ल में घूमते हुए भेड़िए किस तरह से इस रिश्ते से परेशान लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन रिश्तों के कमजोर होने की वजह क्या है? अपने परिवार के प्रति उदासीनता या फिर अपने परिवार के प्रति अनावश्यक कठोर रवैया? आज के एपिसोड में हम आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं कि जब कोई रिश्ता कमजोर पड़ता है तो उससे एक परिवार और समाज को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। एक बात बोलूं? दो बोल दो। दो बातें बोल दी तो तुम्हें झटका लग जाएगा। अच्छा, तो पहले ही बता दो, कुछ ना कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। क्या बोलो? कुछ नहीं, मुझे तो बड़बड़ाने की आदत है। तुम अपनी पहली बात बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों? तुम्हारा पति है, बच्ची भी है। तो क्या हुआ? लेकिन प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोलो। आज मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है, रात को घर आ जाना। नहीं नहीं, संध्या घर पर अकेली है और फिर सतीश का भी फोन आ सकता है। तो संध्या को भी ले आना। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। संध्या भी तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में नहीं जानती। मैं चाहती हूँ कि संध्या पहले तुमसे घुल मिल जाए ताकि तुम्हें एज ए फादर ट्रीट करे।
ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रात को तुम्हारे घर आता हूं। चले, देर हो रही है। लगता है आ गया मेरे बीजू का फोन। हेलो। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? वो मैं सफाई कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सुनो, मैं आज शाम तक आ जाऊंगा, ठीक है? फिर हमें गांव निकलना है। चाचा जी की डेथ हो गई है, तुम लोग तैयार रहना, ठीक है? जी। हेलो। सीमा, सीमा। आई। अरे ये क्या, तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन संध्या के परसों से पेपर है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं स्कूल में बात कर लूंगा। संध्या अपने एग्जाम बाद में दे देगी। ये मुमकिन नहीं है। मैंने प्रिंसिपल से बात करी थी, उन्होंने कहा कि अगर उसने इस बार एग्जाम नहीं दिया तो उसे 10th फिर से पढ़ना पड़ेगा और वो अपने दोस्तों से 1 साल पीछे हो जाएगी। एक काम हो सकता है, अगर हम संध्या को 2-4 दिन के लिए यहीं पर छोड़ दें तो इससे वो एग्जाम भी दे लेगी और हम लोग चाचा जी के चौथे में भी सम्मिलित हो जाएंगे। हाँ, आई थिंक ये ठीक रहेगा, लेकिन उसके लिए पहले संध्या को समझाना होगा। वो अभी बच्ची है, उसको मेंटली प्रिपेयर करना होगा। संध्या, संध्या। जी पापा। देखो बेटा, हम लोग 4 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। तुम्हारे रामनाथ दादा की डेथ हो गई है। तो मैं भी चल रही हूँ। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारे एग्जाम है ना। लेकिन पापा, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। क्यों? मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो रही हो, अगर ऐसा सोचोगी ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। समय के साथ चलना सीखो, समय से लड़ना नहीं। और हाँ, ये मोबाइल रखो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तुरंत मुझे फोन करना। इसमें मैंने बिल्कुल नया सिम डलवाया है, इस पर कोई भी फोन नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कहा वही करो, ठीक है? अपना ख्याल रखना संध्या, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ये किसका नंबर है? लेकिन पापा ने तो बोला था इस फोन पर उनके अलावा किसी की कॉल नहीं आएगी। हेलो। हेलो संध्या, मैं विजय। सामने बालकनी पे देखो। लेकिन मैं क्यों देखूं? डरो मत, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। आपको ये नंबर दिया किसने? अरे तुम्हारी मम्मी ने दिया है ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। सॉरी, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू मम्मी। आप कब आ रहे हो? जल्दी। अच्छा बेटा, जो सामने वाली बिल्डिंग में अंकल रहते हैं ना, मैंने उनको बोल दिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन मम्मी, आपने उनको क्यों बोला मेरा ख्याल रखने के लिए? यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई भी जरूरत हो तो उन्हें बोल देना, वो बहुत अच्छे अंकल हैं। और हाँ, जो भी तुम्हारे लिए खाने के लिए लाए उसे खा लेना। अच्छा सुन, अंकल के बारे में अपने पापा को मत बताना, और अंकल अगर बालकनी से तुम्हारा हाल पूछे तो उन्हें बताती रहना। अच्छा सुन बेटा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाय।
चाइल्ड अब्यूज के आज तक लगभग जितने भी केसेस आए हैं, उनका मुख्य कारण माता पिता की उदासीनता रही है। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता की गलतियों के कारण ही बच्चों के साथ घटनाएं घटित हो जाती हैं। ऐसा ही इस केस में भी हो रहा था। अब विजय सीमा को सहारा बनाकर संध्या को भी निशाना बना चुका था। संध्या के पास अपने पिता का रास्ता था, लेकिन उसको यह रास्ता उन सब गलत कामों से ज्यादा मुश्किल लगा और इसीलिए उसने सीमा के आने तक अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, अंकल नहीं, मुझे विजय कहो। कहो विजय। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोलो ना विजय। थैंक यू विजय। ये हुई ना बात। कम ऑन, सेलिब्रेट करते हैं। कम ऑन। लो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर संध्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाओ खाओ ना, बर्थडे है। संध्या लो कोल्ड ड्रिंक पियो। पियो ना। ये लो। मुझे नींद आ रही है। बस आज रात की ही तो बात है। जितना खर्च किया है उतना वसूल तो लूं, फिर तो तुम्हें सोना ही सोना है। मान गए तेरे शातिर दिमाग को। क्या चाल चली है। मां नहीं तो बेटी ही सही है। चल तेरा पैसा माफ। पक्का? 100%।
संध्या 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 बोलते ही कुछ क्यों नहीं? मुझे देख लो। देखिए ना क्या हो गया इसे। संध्या 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 बेटा। आप डॉक्टर को बुलाइए ना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। हाँ मैं देखता हूँ। आप डॉक्टर को जल्दी बुलाइए ना। मैं देख के आता हूँ। संध्या मुझे वो चाहिए। संध्या मुझे अभी चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चे, क्या चाहिए बेटा? मुझे वो चाहिए। विजय कहाँ है? हाँ, उसे कहो, उसे जो करना है कर ले। मुझे वो चाहिए। विजय? ये विजय कौन है? तुम जानती हो उसे? अरे डॉक्टर साहब देखिए, फिर बेहोश हो गई। ऐसी कंडीशन तो ड्रग्स लेने के बाद होती है। ड्रग्स? आपकी बेटी को ड्रग्स देके उसके साथ रेप भी किया गया है। आप लोग इसे कुछ दिन अपने घर पे रखिए। अगर कंट्रोल ना कर पाए तो प्लीज इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिएगा। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन अगर ये फिर भी ठीक ना हो तो आप मुझे बताइएगा। डॉक्टर साहब आपकी फीस? 300 रुपये। ये विजय कौन है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, विजय कौन है? अरे बोलते क्यों नहीं? छोड़ो से, छोड़ो, छोड़ो। क्या पागल बन रही है? ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैंने उस अनजान शख्स पर भरोसा न किया होता तो आज हमारी संध्या के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। मैं तुम्हारे नेचर से परेशान होकर उस सामने फ्लैट में रहने वाले लड़कों के साथ मैंने अपने संबंध रखे थे। उस पर इतना भरोसा करने लगी थी कि मैंने संध्या को उसके भरोसे छोड़ दिया। ये सब मेरी गलती की सजा है। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपनी बच्ची के साथ सब गलत कर दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये मेरी गलती है जिसकी सजा मेरी बच्ची को मिली। मुझे विजय चाहिए। मुझे विजय के पास जाना है। मुझे विजय चाहिए। मुझे विजय के पास जाना है। मुझे विजय के पास जाना है। तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। मुझे जाने दो। मैंने कहा कि तू कहीं नहीं जाएगी।
सीमा, क्या किया ये? पागल, चल। सीमा, 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 सीमा! देखिए मिस्टर सतीश, हम आपकी पत्नी को तो नहीं, लेकिन इस बार उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ पता चल चुका है। इस बार से क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो दोनों इससे पहले भी गांजे की स्मगलिंग में पकड़े जा चुके हैं और वो दोनों यहाँ के मंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं, और सबूत ना होने की वजह से उन्हें हमें मजबूरी में छोड़ना पड़ा, लेकिन अब वो नहीं बच पाएंगे। रुक ना! भागिए, या अभी और भागना है? चल। हेलो, जय हिंद। ठीक है, देखिए मिस्टर सतीश, वो दोनों लड़के पकड़े जा चुके हैं। हम उनसे जल्दी उनका जुर्म कबूल करवा लेंगे, लेकिन तब तक आप अपनी बेटी का ख्याल रखें, क्योंकि इस केस में उसकी गवाही बहुत जरूरी है। पंकज, यस सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए। ओके सर। अपने परिवार के प्रति लापरवाही किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। इस कहानी में तो कुछ ऐसा ही हुआ। इस घटना की जड़ को अगर हम गौर से देखें तो तमाम विकल्प सामने आते हैं कि काश अगर सतीश का स्वभाव अच्छा होता, या फिर काश विजय जैसे इंसान से सीमा के कभी संबंध ही ना बने होते, या फिर काश संध्या को वो लोग अपने साथ ले गए होते तो संध्या के साथ कभी भी ऐसी दुर्घटना ना होती। अब इन ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन सही हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूं। इसी के साथ दोस्तों, अपने इस दोस्त प्रफुल्ल पांडे को इजाजत दीजिए। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए और प्यार में सावधान जरूर रहिए।